तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, तो एक्सक्लूसिव अटेंशन ऑन हाई पोटेंशियल रीजन्स was further necessitated by the fact that new advanced inputs come to be introduced in agriculture. These inputs are क्या थे? HYV सीड्स थी, यूज़ ऑफ HYV सीड्स, ठीक है ना, उसको बिल्कुल मिरेकल सीड्स का नाम दे दिया क्योंकि इसके डालने से आपके जो वो क्रॉप्स थी मतलब इतनी जल्दी ग्रो होने लगी, क्विकली ग्रो होने लगी कि बात ही नहीं कर सकते. तो these seeds grow quickly and the crop can be harvested in shorter span of time. So the farmer can have 2 or more crops in a year. जल्दी ग्रो होने लगी तो वो जल्दी जल्दी उससे फ्री होने लगे, जो लैंड है वो जल्दी उस फसल से फ्री हो जाती, तो उनके पास एक टाइम था. तो जो फार्मर्स थे वो 1 ईयर में 2 से 3 टाइप्स की क्रॉप्स लेने लग गए. फिर है आपका यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स. अब उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ लेने लगा आपका जो फार्मर था. इससे आपकी सॉइल की न्यूट्रिशंस वगैरह बढ़ने लगी, ठीक है. तो HYV सीड्स नीड यूज अमाउंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट. ऑब्वियसली HYV बार बार आपको फसल देगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ज़मीन अपना जो लैंड है उसका न्यूट्रिशन पोर्शन भी बढ़ाना पड़ेगा ना. तो उसके लिए हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया. फिर प्रॉपर इरिगेशन, मैंने पहले ही बताया कि HYV सीड्स हम अगर यूज़ करेंगे तो आपको पानी भी चाहिएगा. हम केवल बारिश का तो वेट नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, इरिगेशन सिस्टम को भी डेवलप किया. आपने देखा होगा कहीं गांव में जाते हो या किसी खेतों में जाते हो तो आपने एक फव्वारा टाइप की फाउंटेन टाइप ऐसे चलता रहता है, पानी दूर दूर तक गोल गोल घूमता रहता है और पानी खेतों में. तो इस तरह से काफ़ी सिस्टम्स जो थे वो इसमें डेवलप किए गए. एंड लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स. ऑब्वियसली ये तो होगा ही, जहाँ पर फसलें होगी वहाँ पर टिड्डी दल और पता नहीं फसलों पर भी बीमारियाँ लगती रहती है, तो उनका अटैक तो उन पे होगा ही. तो अब उस अटैक से बचाने के लिए, ताकि हमारी फसल जो है वो ख़राब नहीं हो, उसको बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स को भी यूज़ करना शुरू किया. तो क्या फीचर्स रहे इसके, मतलब यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इनपुट्स में देखिए क्या, HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरीगेशन एंड पेस्टिसाइड्स, इनको हमने यूज़ करना शुरू किया. फिर आपका थर्ड एंड लास्ट फीचर आता है एक्टिव रोल फॉर द स्टेट्स. ओके, तो implementation of a new agriculture strategy required active role for the state. As a result, a number of state agencies were established. National Seeds Corporation was set up in 1963 with responsibilities in the field of seeds production. State Farms Corporation of India was set up in 1969 for developing quality seeds and farm yields. National Cooperative Development Corporation was set up in 1963. NCDC was established to promote schemes of production, processing, distribution, marketing of agriculture products through the cooperatives. ये सारे वही हैं, नाबार्ड वगैरह जो मैंने आपको पहले ही सब कुछ बताया, वही 63 में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके. अब देख लो, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन कब सेटअप हुई, 1963 में हुई. फिर स्टेट फार्म कॉरपोरेशन कब सेटअप हुई, 1963 में हुई, 69 में हुई. फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड 63 में हुई, NCDC नाम दिया उसको. और फिर है आपका नेशनल बैंक, नाबार्ड है वो 1982 में बताया है मैंने, इसका काम का था रीफाइनेंस करना, है ना. जो बैंक्स हमको लोन दे रही है उनको रीफाइनेंस करना. नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको बताया हुआ है, ईयर बताया हुआ है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, 6 5 ईयर प्लान में लागू हुआ था, ईयर था 1982, फुल नेम आपको बताया हुआ है, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फिर आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी, 1965 में. और द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन 1965 में. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, नोट डाउन करके रखिएगा. फिर आपके बात करेंगे हम इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. क्या इफ़ेक्ट रहा, देखिए बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, इसको बताना. आंकड़े आपको याद रहेंगे नहीं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको नंबर्स फिगर्स लिखने की, सिर्फ आपको इतना ही बताना, इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ.
तो वीट, राइस, मिलेट्स, मतलब जितने आपको क्रॉप्स के नाम है वो सारे लिख दो, कि पहले ईयर लिख दो कि 1960 से पहले ये कम हुआ करती थी, और 1960s के बाद जब हमने इसको यूज़ करना शुरू किया तो 80s के बाद हमारा फूड ग्रेन्स में प्रोडक्शन बढ़ गया। तो जो इंक्रीज़ है प्रोडक्शन में हमारे क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। फिगर्स याद रहें नहीं रहें आप लिख सकते हैं नोट्स में, वैसे फिगर्स में भेज दूंगी, जिसे याद रहते हैं वो याद रख, लेकिन गलत लिख कर मत आना, ठीक है ना। और इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी, देखो प्रोडक्शन में हुआ, प्रोडक्टिविटी में भी हुआ क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। तो द न्यू टेक्नोलॉजी वॉज ब्रॉट अबाउट अ शार्प इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन रेस्पेक्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर वीट पर हेक्टर, है ना। एक तो टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और एक हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो उसमें भी आपके बढ़ोतरी हुई है। इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एक तो उत्पादन बढ़ा और एक उत्पादकता बढ़ी। एक तो प्रोडक्शन बढ़ा तो उत्पादन बढ़ा, और एक प्रोडक्टिविटी का मतलब है तो उत्पादन करने की, जैसे हम एक ईयर में 2 से 3 क्रॉप्स ले रहे हैं ना, तो वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ फार्मर, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी तो इनकम बढ़नी ही है। और साइंटिफिक कल्टीवेशन अब होने लगे क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र और ये HIV सीड्स वगैरह, तो अब ये सब क्या है, पहले से लेबोरेटरी में टेस्ट हुए थे साइंटिस्ट के द्वारा, तो अब साइंटिफिक कल्टीवेशन में आपके बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंटिफिक कल्टीवेशन को यूज़ करने लगे हैं। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, हुआ ये क्रॉपिंग पैटर्न तो चेंज, एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न वॉज ऑब्जर्व्ड। मेनली टू चेंज हुए थे इसमें। फर्स्ट, द proportion ऑफ कैरल्स इन द फूड ग्रेन्स आउटपुट हैज़ इंक्रीज एंड द proportion ऑफ pulse एंड डिक्लाइन, ओके। सेकेंड, द proportion ऑफ wheat within a carols was increased while that the coarse grain has declined, okay। फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, अब जो एग्रीकल्चर से आप यूज़ कर रहे हो ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करोगे तो इसकी फैक्ट्रीज भी लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो बनेंगे ना। तो इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हुई क्योंकि अब सब लोग मांग करने लगे, हमें ये वाला केमिकल चाहिए, हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए, हमें इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो इन सब की भी फैक्ट्रीज़ क्या हुई, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड होने लगी। फिर चेंज इन एटीट्यूड्स, अ हेल्दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स। Our farmers have now begun to think that they can change their misfortunes by adopting new technology. Unlike in the past, they are now giving up traditional agriculture practices for scientific pesticides. Okay, increase in unemployment. इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट में आपके इंक्रीज हुआ, लोगों को काम धंधा मिलने लगा। आप खुद ही देख लो, पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्रीज लग रही हैं, लग रही हैं, और उससे रिलेटेड अब खूब सारे जब फूड क्रॉप्स बढ़ेंगी तो फार्मर्स के भी बढ़ेंगे, और उन क्रॉप्स को वापस सेकेंडरी में यूज़ करने का भी साधन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद वीकनेस क्या रही, अब आपने सब अच्छा देखा, लेकिन सब तो अच्छा नहीं होता ना, कुछ तो गलत भी हो सकता है। तो इसमें वीकनेस ऑफ द स्ट्रेटजी,